बवासीर पाइल्स को आमतौर पर पाइल्स के रूप में जाना जाता है। यह पुरानी कब्ज और टाइट दस्त के कारण होता है। जब गुदा व मलाशय के नीचे के क्षेत्र में मौजूद नसों में सूजन और जलन होती है, तब यह बवासीर या पाइल्स का रूप ले लेता है। बवासीर होने के कई कारण हैं। सामान्यतः बवासीर के कारणों को जानना संभव नहीं होता है। पाइल्स होने का एक कारण मल त्याग करते समय अधिक जोर लगाना भी है। यही कारण है कि गर्भावस्था के दौरान गुदा की नसों पर दबाव पड़ने के कारण तनाव हो जाता है। यह महिलाओं में बवासीर का कारण बनता है। बवासीर मलाशय के अंदर या गुदा के पास की त्वचा के नीचे हो सकता है। 4 में से हर तीसरा व्यक्ति आज इस परेशानी से जूझ रहा है। आमतौर पर बवासीर किसी भी प्रकार के अन्य दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बवासीर दर्दनाक हो सकता है, हालांकि इसका डॉक्टरी इलाज संभव है। इसके अलावा घरेलू उपचार और जीवन शैली में बदलाव के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। यह आमतौर पर मलाशय के अंदर पाया जाता है। यह गुदा की काफ़ी गहराई में होता है। इस वजह से कुछ मामलों में यह दिखाई नहीं देते। हालांकि आंतरिक बवासीर कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं करते और समय के साथ ठीक हो जाते हैं। बाहरी बवासीर, यह मलाशय के ऊपर ठीक उसी जगह पर होता है जहां से मल बाहर निकलता है। अधिकांश मामलों में यह दिखाई नहीं देता, जबकि कुछ मामलों में यह मलाशय की सतह पर गांठ की तरह दिखता है। यह आंतरिक बवासीर में सूजन आने की स्थिति के कारण होता है। आंतरिक बवासीर में सूजन के कारण यह मलाशय से बाहर आ जाता है। इसमें बवासीर एक सूजनग्रस्त गांठ की तरह या गुदा से बाहर की तरफ निकलती हुई गांठ की तरह दिखाई देता है। खूनी बवासीर, यह बवासीर की सबसे आखिरी स्टेज होती है। इसमें खून के थक्के बनने लगते हैं। ये खून के थक्के आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के बवासीर में बन सकते हैं। इससे पीड़ित को काफ़ी दर्द होता है। बवासीर कैसा दिखता है? एक्सटर्नल और इंटरनल बवासीर दोनों ही एक फुंसी की तरह दिखते हैं। इन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। बवासीर आमतौर पर नीले रंग और रबड़ की तरह संरचना होती है। इसके कारण सूजी हुई नसों के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। बवासीर के कारण क्या हैं? गर्भावस्था, गर्भवती महिलाओं में बवासीर होने का अधिक खतरा रहता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय फैलता है। इसके कारण कोलन में वेन पर दबाव पड़ने से यह सूज जाता है, जो बवासीर का कारण बनता है। बुढ़ापा, बढ़ती हुई उम्र के कारण बवासीर हो सकता है। यह 45 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में अधिक देखा जाता है। दरअसल बुढ़ापे में बवासीर से रक्षा करने वाले टिश्यू खत्म हो जाते हैं। इसके कारण बवासीर उभरने लगता है। दस्त, बार बार और लगातार दस्त की शिकायत होने पर बवासीर हो सकता है। पुरानी कब्ज के मरीजों को मल त्याग में अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे नसों पर दबाव पड़ने के कारण बवासीर हो सकता है। बैठने का जोखिम, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से बवासीर की शिकायत हो सकती है। इस समस्या को विशेष रूप से ड्राइविंग, सिलाई और IT पेशे वाले लोगों के साथ देखा जा सकता है। अधिक वजन उठाना, अधिक वजन उठाते समय सांस रोकने से गुदा पर दबाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से गुदा की नसों में सूजन होने लगती है, जिससे बवासीर की संभावना बढ़ जाती है। गुदा मैथुन, एनल सेक्स एक नए प्रकार के बवासीर को पैदा कर सकता है। इससे पुराना बवासीर अधिक मात्रा में फैल सकता है। मोटापा, पेट बढ़ने के कारण गुदा की मांसपेशियों में दबाव बढ़ता है। इससे बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। जेनेटिक कारणों से, कुछ व्यक्तियों में जेनेटिकली बवासीर की समस्या होती है। आनुवांशिकता के कारण ऐसे लोगों की गुदा की नसें कमज़ोर होती हैं। बवासीर का इलाज कैसे होता है? नॉन सर्जिकल तरीके, नियमित व्यायाम करें, उचित आहार लें, मल सॉफ्टनर का उपयोग करें, गर्म शीट्स बाथ लें, क्रीम, आइंटमेंट और सपोजिटरी का उपयोग करें। सर्जिकल तरीके, बवासीर वाली जगह को काटने के लिए स्केलपेल का उपयोग करना, लगातार दबाव के साथ बवासीर को धीरे से पुश करना, एक छोटे से चीरे से बवासीर को हटाना।
क्या बवासीर अपने आप ठीक हो सकता है? छोटे बवासीर आमतौर पर थोड़े समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, जबकि बड़े और गंभीर बवासीर को ठीक होने में समय लग सकता है। इससे पीड़ित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आहार में कुछ बदलाव करके और घरेलू उपचार की मदद से बवासीर अपने आप ठीक हो सकता है। अगर लक्षण गंभीर हैं तो इसे डॉक्टरी इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है।